नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शायद अपने सूट बूट वाले पीएम ने ठान रखा है कि वो बोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, और वो भी ऐसा कि सामने वाला बार बार उनके झांसे में आ जाए। लेकिन बिहार की मोतिहारी रैली में साहिब का ये खेल चल नहीं पाया। जिस भीड़ को देखकर पीएम मोदी और उनका आईटी सेल गदगद था, अब ठीक 24 घंटे बीत जाने के बाद उस रैली की भीड़ का सच सामने आ चुका है। ऐसे में जहां मोदी की पार्टी का एक और शातिर खेल पकड़ा गया है, तो वहीं दूसरी ओर रैली की भीड़ का सच सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव जहां सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं नीतीश बाबू और बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम है। कैसे मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने का खेल पकड़ा गया है और कैसे मोतिहारी को मुंबई बनाने का झूठा वादा एक चीनी मिल के दावे से एक्सपोज हो गया है, इस सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी और उनकी पार्टी बैकफुट पर है। तो मोतिहारी में कल हुई जिस रैली की भीड़ को देखकर आईटी सेल मोदी जी को बिहार का जननायक बता रहा था। मंच से नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बता रहे थे कि ये भीड़ दिखाती है कि मोदी जी की लोकप्रियता न सिर्फ बरकरार है बल्कि और बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही रैली खत्म हुई, जो वीडियो सामने आए वो बीजेपी के दावों की पोल खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि रैली में मौजूद कुछ महिलाएं, खासकर आशा और जीविका कार्यकर्ता, गुस्से में कुर्सियां तोड़ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये महिलाएं कुर्सियां क्यों तोड़ रही हैं? आखिर ये महिलाएं रैली में क्यों इतने गुस्से में आ गई? तो जो वजह सामने आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्हें रैली में लाने के लिए 300 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन मिले महज 200 रुपए, और जिसके बाद महिलाएं ठेकेदारों पर भड़क उठी। पीएम साहब मंच से लंबी लंबी फेंक रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रैली में अंदर महिलाएं कुर्सियां फेंक रही थी। बीजेपी और एनडीए ने दावा किया कि रैली में 5 लाख लोग आए थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, तो फिर भीड़ को पैसे देकर क्यों लाना पड़ा? और अगर ठेके पर या दिहाड़ी पर महिलाओं को लाए भी थे, तो कम से कम उनका मेहनताना तो दे देते। कम से कम मोदी जी की पॉपुलैरिटी का भ्रम तो लोगों के बीच बचा रह जाता। लेकिन इन भीड़ जुटाने वाले ठेकेदारों ने तो सब कुछ गुड़गोबर कर दिया और बेचारे मोदी जी की जननायक वाली छवि की हवा निकाली। फिलहाल एक ओर जहां महिलाओं ने कुर्सियां फेंकी, तो दूसरी ओर अपने पीएम साहब ने भी कम नहीं फेंका है। वो अनुप्रास अलंकार खेलने लगे। मोतिहारी को मुंबई, पटना को पूना और गया को गुरुग्राम बनाने का ऐसा तीर छोड़ा कि पैसे से आई भीड़ मोदी मोदी का नारा लगाने लगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी जी बिहार और मोतिहारी आए हैं। साल 2018 में मोदी जी जब पहली बार मोतिहारी आए थे, तो वो मोतिहारी की मिठास को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी उनका दावा पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। दरअसल मोतिहारी में गन्ने की खेती और चीनी मिल की आदात, लेकिन ये चीनी मिल सालों से बंद पड़ी है और इसके साथ ही यहाँ के हजारों किसानों और मजदूरों की आजीविका भी बंद है। साल 2018 में जब पीएम मोदी पहली बार मोतिहारी आए, तो उन्होंने वादा किया था कि मोतिहारी की चीनी मिल फिर से चलेगी और मैं जब अगली बार आऊंगा तो उसकी चीनी से बनी चाय पीऊंगा। और अब 7 साल बीत चुके हैं। एनडीए गठबंधन बिहार में 2005 से सत्ता में है और केंद्र में भी 2014 से बीजेपी की सरकार है, यानी कि कुल मिलाकर के 11 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन मोतिहारी की चीनी मिल आज भी बंद है, न मिठास लौटी न चाय बनी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि 132 महीने पहले मोदी जी ने चीनी मिल खोलने का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। अब वो
वो इसका दोष सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को देंगे। और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीकी चाय का तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने 2014 में चीनी मिल खोलने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वैसे ये सिर्फ मोतिहारी की बात नहीं है, बल्कि चनपटिया की चीनी मिल भी बंद है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और एनडीए ने इन मिलों को जानबूझकर बंद रखा ताकि बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा सके। पीएम साहब ने मोतिहारी को मुंबई, पटना को पुणे और गया को गुरुग्राम बनाने का सपना दिखाया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने ऐसे बड़े बड़े दावे किए। याद है 2014 में उन्होंने बनारस को जापान के क्योटो बनाने का वादा किया था, लेकिन आज बनारस की गलियां बरसात में डूबी हुई हैं। गंगा वैसे की वैसी गंदी है और स्मार्ट सिटी का सपना बस फाइलों में सिमट कर रह गया। और सिर्फ बनारस ही नहीं, पीएम मोदी का गुजरात मॉडल जिसे वो कभी हर मंच से गाते थे, वो भी अब सीन से गायब है। गुजरात का सूरत जिसे वो विकास का मॉडल बताते थे, आज बरसात में जलमग्न हो चुका है। सूरत की सड़कों पर पानी भर जाता है। वहां के लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि कैसा डेवलपमेंट मॉडल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सूरत को सूरत नहीं बना पाए तो मोतिहारी को मुंबई कैसे बनाएंगे। पीएम मोदी ने खुद ही कहा कि बिहार का युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि बिहार के युवा के पास रोजगार कहाँ है। बिहार में बेरोजगारी दर 13.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 7.8% से कहीं ज्यादा है। युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, बिहार पुलिस उन्हें खलिहर बता रही है। और अपराध का आलम यह है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज भी बिहार के क्राइम के सामने फीकी पड़ जा रही हैं। और तो और अपने पीएम साहब कह रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। अब आप ही सोचिए, बिहार की सड़कों पर आजकल जो हो रहा है वो किसी गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर मिर्जापुर की कहानी से कम है क्या? अपराध का ग्राफ तो आसमान छू रहा है। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में दिन दहाड़े 5 लोगों ने घुसकर कत्ल कर दिया। पिछले दिनों व्यापारी की सरेआम हत्या हो गई। ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार में अपराध और जंगल राज अपने चरम पर है। पिछले 15 दिनों में मर्डर का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि हर दिन कम से कम 3 मर्डर बिहार में खुलेआम हो रहे हैं। और अपने पीएम साहब हैं कि सारा दोष पिछली सरकारों पर ही डाल दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे शर्मनाक बयान है, तो पुलिस के सीनियर अफसर का घटिया बयान सामने आ रहा है, वो ये है कि जून, जुलाई और अगस्त में किसान खलिहर होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि किसान खलिहर हैं, तो क्या लाइन ऑर्डर प्रदेश में खत्म हो जाएगा? और हद तो तब हो जाती है जब मंच से पीएम मोदी ये सब कुछ पुरानी सरकारों पर दोष मढ़कर निकल जाते हैं। वही मोदी जी जो ना तो पिछले 11 सालों में अपने वादे के अनुसार मोतिहारी की मिठास लौटा सके, और ना ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, और ना ही बिहार को कोई बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मखाना हब और मोतिहारी को मुंबई बनाने जैसे बयानों को देकर लोगों का वोट की फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिहार में जंगल राज है। मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी भयानक क्राइम लाइव कैमरों में कैद हो रहे हैं। कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार चुप बैठे हैं, कुछ बीजेपी के नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान सरकार के खिलाफ बयान देकर खुद को पाक साफ बताने में। लेकिन सच ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार हर मोर्चे पर फेल है और अपने भाषण जीवी पीएम साहब बिहार की जनता के साथ अनुप्रास अलंकार के प्रयोग के साथ बड़ा और शायद कभी न पूरा होने वाला वादा करके निकल चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी अधूरा है, क्या किसी पीएम को इस तरह की बातें शोभा देती हैं? क्या कोई पीएम 11 साल बाद भी अपना वादा पूरा ना करके फिर से एक और मुंबई जैसे शहर का सुहाना सपना दिखाकर निकल सकता है? एक छोटी सी मोतिहारी की चीनी मिल तो बन नहीं पाई, क्या मोतिहारी मुंबई बन पाएगा? क्या पैसे से जुटाई भीड़ पर खुद को जननायक कहलवाना मोदी जी को शोभा देता है? पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।